इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। अमरीका के बेजा मुतालबात के बायस मुआहिदा न हो सका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दौरा इस्लामाबाद को मुफीद करार दे दिया। 2 रोज़ में दूसरे दौरे के दौरान अब्बास इराक़ची के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल तजावीज़ पेश कर दी। पहले मरहले में जंग के खात्मे और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के उमूर पर मुज़ाकरात किए जाएँ। जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़। तेहरान दोबारा हमला ना होने की जमानत का ख्वाहिशमंद है। ईरानी मीडिया का दावा। सदर ट्रंप आज अपनी टीम के साथ तजावीज़ पर मुशावरत करेंगे। Respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. But if they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. We have nice secure lines, although I'm not sure any telephone line is secure, frankly. सदर ट्रंप ने ईरान के साथ टेलीफोनिक मुज़ाकरात बेहतरीन इंतखाब करार दे दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सहूलतकारी अमल का हिस्सा रहेगी। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरानियों को बातचीत करनी है तो अमेरिका को फ़ोन कर ले। वाशिंगटन के पास महफूज तरीन टेलीफोन लाइन मौजूद है। अफजुदा यूरेनियम और न्यूक्लियर डस्ट मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। सदर ट्रंप ने जंग जल्द ख़त्म होने और जीतने का फिर दावा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक बार फिर काबिल एहतराम कहा। ईरान से बातचीत के लिए अच्छा काम करने पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन। मार्का हक में 11 जहाज गिराने का जिक्र करना भी न भूले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात शेड्यूल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सदर पुतिन से मुलाकात जंग की सूरत हाल पर बात करने का अच्छा मौका साबित होगी। यकीन है रूस और ईरान में मुशावरत और हम आहंगी अहमियत की हामिल होगी। ईरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान ने खलीजी मुल्कों को इलाकाई सिक्योरिटी के लिए अमरीकी मदाखलत के बगैर सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमान के सुल्तान से मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर तबादला ख्याल। हमसाया ममालिक को तरजीह करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के सऊदी अरब, कतर और मिस्री हम मनसबों से भी टेलीफोनिक राब्ते। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 38 बहरी जहाज़ों को वापस मोड़ने का दावा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी एक बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने 38 बहरी जहाज़ मोड़ने की तस्दीक की। इक़दाम ईरान पर दबाव बढ़ाने और उसकी तिजारती और फौजी नकलो हरकत को महदूद करने के लिए करार दे दिया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। सहूनी रियासत से बातचीत का अमल लबनान को गैर मुस्तहकम कर देगा। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। हथियार न डालने का ऐलान। इसराइल की जंगबंदी के बावजूद लबनान में वहशियाना कार्रवाइयाँ। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 14 शहरी शहीद और 37 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने जनूबी लबनान में आबादी वाले इलाकों पर वाइट फॉस्फोरस गोला बारूद गिराया। हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले में इसराइली हेलीकॉप्टर बाल बाल बच गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मौखर होने के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी खुल गए। मामूलात ज़िंदगी बहाल। जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस चल पड़ी। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी शहर भर में दाखिले की इजाज़त मिल गई। ईरान से आने वाले आज़मीन हज का सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी हुक्काम की जानिब से फूल, मिठाइयाँ और तहाइफ पेश किए गए। आज का पाकिस्तान बदल चुका, दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। तीसरी आलमी जंग रुकवाकर लाखों जिंदगियां बचाईं। मुस्तफा कमाल का तकरीब से खिताब। हुकूमत की खारजा पॉलिसियां शानदार करार। 2 माह बाद पहली परवाज की इराक आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। नजफ एयरपोर्ट पर ईरानी परवाज को रिवायती वाटर सल्यूट पेश किया गया।
एयरपोर्ट हुक्काम की जानिब से मुसाफिरों को फूल भी पेश किए गए। वाशिंगटन हिल्टन होटल में फायरिंग के मुल्जिम पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुल्जिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। शूटर पर 2 इल्जाम आयद किए गए। पुरतशद्दुद जुर्म के दौरान असलहा इस्तेमाल करने और वफाकी एहलकार पर हमला करने के इल्जाम शामिल। हमलावर की मजीद तफसीलात सामने आ गई। कैलिफोर्निया के रिहायशी 31 साला कोल एलन ने वाक़े से कई माह कबल असलहा खरीदा। हथियार अपने वालदैन के घर पर रखे। FBI की हमलावर के घर पर छापा। करीबी घरों की भी तलाशी लेकर इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। He's radicalized. He was a Christian, a believer, and then he became an anti-Christian, and he had a lot of change. He's been going through a lot based on what he wrote. His brother complained about him and I think reported him to the police, and his sister likewise complained about him. His family was very concerned. He was probably a pretty sick guy. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस डिनर के हमलावर को ईसाईयत मुखालिफ करार दे दिया। टीवी इंटरव्यू में कहा कि हमलावर का मंशूर पढ़ें, वो मसीहियों से नफरत करता है। दौरान इंटरव्यू जेफरी एप्स्टीन से मुताल्लिक सवाल पर खातून एंकर को खरी खरी सुना दी। What's your reaction Well, to that? I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people. Horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई में मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बायस फितना और खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। नाकामी पर अफगान तालिबान ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों को वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों की अफगान तालिबान की जानिब से फायरिंग की शदीद मजम्मत। पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। नौशहरा में सोने और मादनियात की कान में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग। गोलियां लगने से 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के खिलाफ टेंडर में पैपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत। वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को शिकायत की थी। जांगशा में पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान मफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी भी तकरीब में शरीक थे। कराची को पानी फराहमी के लिए समंदरी पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर ताउन किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने प्रोफेसर पैन जियांग बिन को सितारे पाकिस्तान से नवाजा। प्रोफेसर पैन जियांग ने पाकिस्तान में दिल के मरीजों को इलाज और मुआवजे की सहूलियात की फराहमी में नुमाया काम किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान गैर मुसद्दिका दावों ने भारतीय मीडिया की कलई खोल दी। पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय मीडिया ने पेशावराना इक़दार को पसे पुश डालते हुए सहाफत के बजाय मोदी सरकार के जंगी तर्जुमान का किरदार अदा किया। भारतीय मीडिया नशरियात के जरिए मुसलसल जंगी जुनून को हवा देते हुए जाली खबरों के जरिए अपने आवाम को गुमराह करता रहा। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान को गजा तक बनाने का मुतालबा कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी के सवालात का जवाब देने से कासिर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की मुनज़्ज़म साजिश के खिलाफ भारतीय अवाम ने संजीदा सवालात उठाए। भारतीय अवाम ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी का पुराना हथकंडा यकसर मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी अवाम और भारतीय जमातों ने पहलगाम वाक़े को अंदरूनी साजिश करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के मज़मूम मकासद बेनकाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में 1 साल कबल भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने कश्मीरी अवाम का जीना मुहाल कर दिया था। मोदी सरकार ने कश्मीरियों को जबरी बेदखल करके उनके घरों को मिस्मार किया। मारूफ नशरियाती इदारे अल जजीरा ने भी हकीकत अयां कर दी। अल जजीरा के मुताबिक बीजेपी भारत के वाहिद मुस्लिम अक्सरियती खित्ते मकबूजा कश्मीर की आबादियाती साख तब्दील करने की साजिश कर रही है। मार्का हक के हीरो लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम तमग़े बसालत की ज़बरदस्त जंगी कारकर्दगी की दास्तान। मार्का हक के दौरान लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम
आर्टिलरी फायर ऑब्जर्वर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। वो दिलेरी के साथ डट कर ऑब्जर्वेशन पोस्ट से अपनी यूनिट के फायर की निगरानी करते रहे। उनके यूनिट की जबरदस्त गोलाबारी से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन की 2 पोस्टों ने सफेद झंडे लहराकर शिकस्त का एतराफ किया। IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स किस्त की मंजूरी का इम्कान। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का दूसरा जायजा भी मंजूरी के लिए पेश होगा। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद 10.5% बरकरार रहने का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सरबराही में होने वाले इजलास में महंगाई और तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। नेपरा माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 27 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। CPPA ने दरख्वास्त मार्च के एडजस्टमेंट की मद में जमा करा रखी है। कराची के इलाके आराम बाग में 1 करोड़ 60 लाख का कपड़ा चोरी करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। वाक़े का मुकदमा 21 अप्रैल को दर्ज किया गया था। मुलजिम ने दीगर साथियों के हमरा व्यापारी के कपड़े के 100 से ज़ायद थान चोरी किए थे। पुलिस ने मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। रावलपिंडी में 10 साला तालिब इल्म पर तशद्दुद करने वाला मौल्लिम गिरफ्तार। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मौल्लिम ने फटी हुई टोपी पहनने पर बच्चे पर प्लास्टिक के पाइप से तशद्दुद किया और हब्से बेजा में रखा। मुकदमे का मतन। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन की निगरानी की। तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी करार दे दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर में बिजली के भारी बिलों और लोड शेडिंग पर गर्मा गर्मी। मेंबर कमेटी सेनेटर कामिल अली आगा अपने लॉजिस का बिल कमेटी में ले आए। कामिल अली आगा ने कहा कि 3300 रुपए की बिजली इस्तेमाल की, बिल 11,800 रुपए आया है। सार्फिन को कंज्यूमर नहीं बकरा कहें। कामिल आगा बरस पड़े सोलर के बाद 200 यूनिट वाला स्लैब तब्दील हो गया। बकरा तो माजरत के साथ हुकूमत बनी हुई है। पावर डिवीजन का जवाब, कहीं सुपर टैक्स तो कहीं जगह टैक्स लगा दिया जाता है। सिर्फ सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी टैक्स बाकी रह गया। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो की भी तनकीद। मुल्क भर में गर्मी रंग जमाने लगी। कराची में पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में भी सूरज आग बरसाने लगा। माहिरीन सेहत का शहरियों को बाहर निकलते हुए सर ढांपने और पानी पीने का मशवरा। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। एबटाबाद, सवात और शांगला में शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान में भी महसूस किए गए। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का आगाज। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक काश्तकारों को 10 साल लीज पर जमीन दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने चीनी एक्सपोर्ट करने की सिफारिश कर दी। सिंध काबीना ने 7.5 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। विफाक को आगाह कर दिया गया। PSL फाइनल की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त 1 घंटे बाद शुरू होगी। कल से फिजिकल फरोख्त का आगाज होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वजीर आज़म से शायकीन क्रिकेट के लिए प्ले मैचेस के लिए भी स्टेडियम के दरवाजे खोलने की अपील। और हैदराबाद किंग्समैन ने कराची किंग्स को बाहर करने वाली लाहौर कलंदर्स को PSL से आउट कर दिया। 136 रन से फतह समेट कर प्लेऑफ मरहले में जगह बना ली। 244 रन के हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडीज 136 रन बना सकी। दिफाई चैंपियन लाहौर के फाइनल 4 में जगह बनाने का ख्वाब चकनाचूर।